ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अभी तक का जो सेशन था उसमें बहुत ही सिंपल सी बातें हम लोगों ने समझने की कोशिश की। एक तो सिंपल हमने ये समझा कि जो आईटी है दैट इज़ द टेलीकॉम का ही नया स्वरूप है। और आईटी के अंदर चलाने के लिए हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क तीनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। उसी के आधार पर हमारे आजकल ब्रांचेज हैं, सर्विसेज हैं, काम कर रही हैं। और हमने डिवाइसों का कैसे सफ़र किया वो भी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। उसके बाद लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मीडिया के बारे में। एक सवाल हमने पूछा था आप सभी से कि बाघा बॉर्डर, कि अगर बाघा बॉर्डर पे आप कभी गए हों या जब भी जाएं तो दो कैंडिडेट, एक फ्रॉम इंडिया से और दूसरा कोई पाकिस्तान से, दोनों ही अगर साथ में बैठे हो तो नो डाउट कि बॉर्डर है तो जो इंडियन पर्सन होगा उस पर इंडियन टावर का सिग्नल आएगा और जो पाकिस्तानी होगा उस पर पाकिस्तानी टावर का सिग्नल आएगा। तो मेरा सवाल ये था कि अगर आपने कोई हाय हेलो या कॉल करते हैं तो आपके द्वारा जो कहे गए शब्द हैं या भेजे गए मैसेज हैं दूसरे जो पाकिस्तानी है उसके मोबाइल तक कैसे पहुंचेगा, या सेम उसके लिए भी हो सकता है कि वो अगर कोई चीज़ आपको भेजे तो आपके मोबाइल पर कैसे पहुंचे। तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो इसी दौरान हमने लास्ट सेशन में सबसे पहले मीडिया क्या होता है उस पर हम लोगों ने फोकस किया। और मीडिया में ये भी मैंने डिस्कस किया कि मीडिया चाहे हवा हो, कॉपर हो, या आपका कोएक्सियल वायर, सैटेलाइट, या ऑप्टिकल फाइबर, या माइक्रोवेव टावर हो, सारे मीडिया इंपॉर्टेंट है। उसका कैसे यूज किया जाता है आज के सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे और फिर उस सवाल का जवाब भी हम लोग आसानी से पा सकेंगे। तो अगर हम कोई चीज़ समझनी है तो सबसे पहली बात कि इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कोई चीज़ शुरू कहाँ से हुई वहाँ चले जाओ। जब स्टार्टिंग आपको सही तरीके से पता हो जाता है तो बाकी की चीज़ें बहुत आसानी से आप कैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं उसी में डिस्कस कर रहा हूँ अभी। आज मैं पीपीटी की मदद ले रहा हूँ। सबसे पहली बात कि आज भी यू आर लकी कि अभी भी बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज जगह जगह अवेलेबल है और मौका मिल सकता है आपको देखने का। क्योंकि आप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में अगर हमारे यहाँ की लैब अगर खुली मिल जाएगी, अगर तो वो भी हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो अगर उसको ओपन मिल गया तो हम आपको उसको जरूर दिखाएंगे। अदरवाइज वीडियो के माध्यम से मैं उसके बारे में जरूर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, वो मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर करूंगा आज। ठीक है। और सेम चीज़ हमारे फिजिकल मैनर में भी अवेलेबल है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि आप कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाए, जो हमारे पास टेलीफोन की शुरुआत हुई तो ग्राहम बेल ने जो फर्स्ट टेलीफोन था वो कॉपर वायर बेस पे आधारित था। तो उसने सिंपली दो कॉपर वायर और दो टेलीफोन जो डिवाइस उसने बनाए थे उन दोनों को अगर जोड़ दिया तो ये दूरी उसने 5 से 6 किलोमीटर तक मूवमेंट पॉसिबल था। और उसके बाद एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कैसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, जोड़ा, वो भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टेलीफोन, जब डेवलपमेंट हो गया टेलीकॉम का, टेलीफोन का, अब जरूरत थी कि लोगों को बांटा जाए। तो सबसे पहले जरूरत थी कि जहां से दूसरी जगह भेजा जाए उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टेलीफोन एक्सचेंज। ठीक है। तो नॉर्मली आज भी टेलीफोन एक्सचेंज में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको कई पार्ट, कई रूम मिलेंगे। छोटा टेलीफोन एक्सचेंज भी होगा तो उसमें एक रूम होगा जिसको हम लोग स्विच रूम कहेंगे। तो आज भी अवेलेबल है। और चाहे भले हम इंटरनेट के दुनिया में आ जाए तो ये चीज़ आज भी मिलेगी। ठीक है। अब एक उतने बड़े लेवल पे ना होगा, छोटे ही, क्योंकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि जो चीज़ हम पूरे कमरे में काम करते थे एक सिंपल एक कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं। तो आज भी मगर, लेकिन चूंकि टेलीफोन एक्सचेंज का काम है, इंटरनेट देने का काम है, तो आज भी आपको एक रूम मिलेगा जिसमें एक रैक सी खड़ी होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खड़ी होगी, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे। इसको बोलते हैं स्विच रूम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज का या किसी भी आईएसपी का। आईएसपी आजकल टेलीफोन देने वाले को नाम बदलकर आईएसपी कर दिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। और उसी एक्सचेंज के अंदर आपको एक रूम मिलेगा जिसको हम लोग एमडीएफ रूम कहते हैं। एमडीएफ में आप जाएंगे तो केवल यहाँ पे वायर 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 मिलेगा, पूरा वायरों का जाल मिलेगा। पहले जब टेलीफोन शुरू हुई थी तो कॉपर वायर था, और आज के जमाने में जो मिलेगा केवल आपको फाइबर मिलेगा। तो पहला इसका नाम था एमडीएफ। एमडीएफ अभी मैंने यहाँ पे लिखा था एमडी, एम का मतलब था मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। अब इसका नया नाम डाल दिया एफडीएफ, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। तो चीजें बदल गई, पहले कॉपर वायर था वो कन्वर्ट हो गया हमारा फाइबर में। ठीक है। तो इसका नाम कन्वर्ट हो गया फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम में। ठीक है। तो यहाँ पे केवल कॉपर मिले, एक रूम आपको मिलेगा। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आप 24 घंटे पावर सप्लाई चाहते हैं
आपका कॉलेज हो या कोई भी, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, एक पल के लिए बिजली नहीं आ सकता, या आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं तो 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए उसमें। तो क्या किया हुआ है हमने, वहां पे बैटरी बैकअप लगा रखा है। तो उसी तरह टेलीफोन एक्सचेंज में एक पल के लिए भी बिजली ना जाए, या इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी एक पल के लिए भी मतलब बिजली कट ना हो डिवाइसों के लिए, तो उन्होंने एक पूरा का पूरा बैटरी रूम यूज किया हुआ है। पहले बहुत बड़े बड़े बैटरी रूम होते थे, अब छोटा छोटा रूम होता है। तो इन सबको हैंडल करने के लिए एक रूम आपको मिलेगा पावर रूम। पावर रूम क्या होता है, ये हैंडल करता है, एक तो मेन सप्लाई आती है, दूसरा एक बैटरी, लाइट चली जाए तो तुरंत हमारा बैटरी पे जो घर में व्यवस्था है वही ऑर्गेनाइजेशन में भी है। आपके घर में भी आपने ही काम किया होगा, लाइट चली गई, इन्वर्टर लगा दिया, जब तक लाइट नहीं है इन्वर्टर पे आप इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, सेम व्यवस्था होती है, राइट। ठीक है। और जब, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम इंतजार नहीं कर सकते कि लाइट कब आए, तो फिर हमने जनरेटर भी रखा हुआ है। तो मेंस फेल हुआ, लोड ऑटोमेटिकली बैटरी पे चला गया, हम वेट नहीं कर सकते तो हम बैटरी इन्वर्टर चला देते, सॉरी जनरेटर चला देते हैं, ठीक, अल्टरनेटर चला देते हैं। तो जैसे लाइट, फिर उसके बाद बैटरी से लाइट हमारा जनरेटर पे आ जाता है, फिर मेन सप्लाई आती है, रिस्टोर हो जाता है। ये पूरा हैंडल जो किया जाता है, रूम होता है जिसे हम लोग पावर वो रूम बोलते हैं, आपको पूरा का पूरा एक पावर प्लांट होता है जिसको हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है। तो पावर सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 24 आवर पावर सप्लाई की जरूरत है। तो सेम व्यवस्था की जाती है, चाहे आपका घर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या दुनिया का कोई भी, जहाँ पे हमें 24 घंटे की जरूरत है, सेम व्यवस्था है। ठीक है। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और मिलेगी, आपकी ट्रांसमिशन रूम। वो भी लुक लाइक स्विच रूम जैसा होगा, और वहां पे उतने बड़े कंप्यूटर ना होकर छोटे कंप्यूटर लगाए जाते हैं, इसे ट्रांसमिशन रूम कहा जाता है, राइट। ठीक है। तो आज भी आप किसी भी तरह का टेलीफोन एक्सचेंज या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में चले जाएं, तो ये कमरे अलग अलग बने होंगे। ठीक है। और यह हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोड ना हो तो एक ही कमरे में अलग अलग डिवीजन कलर वो बना सकते, सेक्शन बना सकते हो, बड़ा सा हॉल है तो एक कमरा हमने बैटरी का रूम बना दिया, एक पावर सप्लाई का बना दिया, ये सब बना सकते हैं। ठीक है। तो ये मिलेगा। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं, अब मान लीजिए लोकल कॉल और ट्रंक कॉल पहले बहुत चलता था। व्हाट इज द लोकल कॉल, दूसरा ट्रंक कॉल। ठीक है। तो लोकल कॉल आप पुराने जमाने में, अभी भी आप कहीं जगह जाएंगे तो अभी भी कहीं जगह लिखा होगा पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी। ठीक है ना। तो वो भी चीज आपको लगे हाथ, इसमें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो लोकल कॉल, ट्रंक कॉल, लोकल कॉल का मतलब क्या होता है अभी मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको पूछूंगी कि लोकल कॉल क्या होगा, तो आपका क्या आंसर होगा। ये दो लोग अगर मान लीजिए शिव बैठे हैं और या मेहुल बैठे हैं साथ में, ठीक है ना। अब दोनों अगल बगल बैठे हैं, अगर मान लीजिए शिव मेहुल को नंबर डायल करते हैं, तो अगर मेरा सवाल हो कि शिव आपका जो फोन डायल किया गया है मेहुल को, दोनों पड़ोस में बैठे हैं, तो क्या ये लोकल कॉल है, यस या नो। क्वेश्चन समझ में आया। यस मेहुल एंड शिव, यस सर, लोकल कॉल होगी। लोकल कॉल है, आप ऐसे कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं है या नहीं, आपके जवाब का आंसर मेरे बताने वाले चीजों में मिलेगा आपको। ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे जो रियल स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मान लीजिए, अभी सबसे पहले हम शुरू करेंगे लैंडलाइन से। लैंडलाइन मोबाइल में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम सिंपल उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए, ये एक फोन घर में लगा हुआ है, एक फोन है ये मान लीजिए, ठीक है ना, ये फोन है। और ये मान लीजिए फोन है शिव का। ठीक है। और एक फोन है मान लीजिए मेहुल का। अभी मैं लैंडलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, जल्दी मोबाइल में भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब शिव ने मेहुल को नंबर मिलाया। ठीक है। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होगा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मान लीजिए फोन है शिव का, और अभी कॉपर वायर घर में एक रजिट बॉक्स लगा होता है, इससे बाहर निकलेगा डीपी। घर के बाहर पोलों पर आपको इस तरह से डीपी मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस वायर से, अब ये जो डीपी होता है, इससे 5 घरों में कॉपर वायर दिए जा सकते हैं। पहले 5 से 10 होते थे लंबाई, अदरवाइज बाई डिफॉल्ट 5 घरों का वायर यहाँ पे लगा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पांचों घरों का वायर इकट्ठा हुआ, यहाँ पे इनका बंडल बनता है, और ये जमीन के अंदर आजकल अंडरग्राउंड केबल चलता है, पहले हवा में चलती थी अब जमीन में। तो जमीन में अंदर ही केबल मूव करेगा एक्सचेंज की तरफ। तो रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स भी देखा होगा आप लोगों ने, जिसे हम पिलर कहते हैं। पिलर क्या करता है कि इस तरह के जो वायर आ रहे होते हैं पांच 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 करके ना, तो ऐसे 100 आपका डीपी का कम से कम वायर यहाँ पे इकट्ठा करता है, यानी 500
के घरों का आसपास का टेलीफोन वायर इकट्ठा हो जाता है। फिर इनको पूरा इकट्ठा बंडल बनाते हैं, फिर एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं। जब एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको कहीं ना कहीं इस तरह का भी बॉक्स दिखा होगा, और आज भी होगा, और है। ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, बस इतना है कि ये कापर की जगह पे फाइबर हुआ है, हुआ आज भी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे आप आ गए तो ये आसपास के जो पिलर पिलर के जितने भी हैं, उन सबके वायर यहाँ इकट्ठा होते हैं। इनकी संख्या 5,000 से 10,000 घर के वायर भी हो जाते हैं। यानी कि कॉपर वायर हम यूज कर रहे थे, कॉपर वायर की दूरी 5 किलोमीटर थी। तो आपके पास जो टेलीफोन एक्सचेंज होगा 5 किलोमीटर के दायरे में, यानी रेडियस के अंदर जितने भी घर थे उन सभी घरों का हम लोगों ने एक वायर डाला हुआ था। ठीक है। और घरों से जुड़ा हो या घर के नियर बाई पोल पे तो पहुंचता ही था वो। और वहां से फिर हमको केबल पूरा इकट्ठा होकर एक्सचेंज के पास पहुंचता था, जिसे हम लोग बोलते थे कैबिनेट, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट। और एक कैबिनेट आसपास के 5 किलोमीटर के घरों का जितने भी वायर हैं, यहाँ इकट्ठा किया जाता है। और एक एक कस्टमर का वायर यहाँ पे आएगा। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में बहुत बड़ा अंतर है। बिजली के वायर में क्या होता है, एक ही प्लग के अंदर पंखा ट्यूबलाइट आप सब लगा दोगे। लेकिन टेलीफोन में क्या होता है, हर एक कस्टमर का वायर अलग होता है। ये सारा इकट्ठा होगा और यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे फिर एक्सचेंज का ये जहाँ मिल जाए आप समझ लेना, या तो एक्सचेंज के बाहर ही लगा होगा, या विद इन 30 से 50 मीटर के दायरे में कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। फिर वहां से केबल एंट्री करेगा एक्सचेंज के अंदर। एमडीएफ, एमडीएफ इज नथिंग। 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रेडियस के दायरे में जो भी कस्टमरों के वायर होते हैं वहाँ इकट्ठा होते हैं। क्लियर हो गई? ठीक है। बिजली की तरह नहीं कि एक ही वायर में हमने लगाया प्लग में ही कर दिया, यहाँ हर एक कस्टमर का वायर अलग आएगा और इकट्ठा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक्सचेंज के अंदर, अब मान लीजिए ये जो फोन थे सीयू का फोन था, और ये दूसरा फोन मान लीजिए आपका मेहुल का फोन है। ठीक है। अब सीयू ने मेहुल को नंबर मिलाया। तो पुराने जमाने में यहाँ पे जहाँ मैंने स्विच रूम लिखा है, पहले इंसान बैठा करते थे, टेलीफोन ऑपरेटर कहा जाता था। पुरानी मूवी देखोगे तो वहाँ मिलेगा। ठीक है। पुरानी मूवी में आप अमिताभ बच्चन की एक मूवी बहुत दीवार थी, उसमें टेलीफोन का कन्वर्सेशन बहुत है, कई बार मिलेगा आपको देखने का। तो वहां पे डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आज की तरह नंबर डायल किया और सीधा उठा लिया, बीच में ऑपरेटर बैठते थे, वो पूछते किससे बात करनी है जी, फला पर्सन से बात करनी। तो यहाँ पे जो इंसान बैठा होता था वो, मान लीजिए सीयू ने नंबर मिलाया कि मुझे मेहुल से बात करनी है, तो जो इंसान पहले फोन उठाता था कहता किससे बात करनी है, मेहुल से बात करनी है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देता था। ठीक है। तो इस टेम्पररी बेसिस पे जोड़ने वाला आपका वो कहलाता था स्विच कहलाना। हाँ बता। ठीक है। स्विच का मतलब क्या होता है, टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना। पहले इंसान करते थे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हुआ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो तरह का स्विच हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हुए, जैसे मैं था उस टाइम पे। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग, पूरा मेरा सब्जेक्ट होता था, अभी पूरा का पूरा सब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया कंप्यूटर नेटवर्किंग के नाम से। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में एक स्विचिंग सिस्टम नाम का पूरा सिलेबस सेमेस्टर होता था। अब आप इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिलेबस कन्वर्ट हो गया है कंप्यूटर नेटवर्किंग के नाम से। बस ये हुआ है, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो पहले इंसानों के द्वारा, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अभी जो डायग्राम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच का है। इसके बाद आजकल सबसे लेटेस्ट मॉडल का स्विच आया है जिसको हम बोलते हैं आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच, प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया। तो ये काम यहाँ पे इसका काम क्या है, दो लोगों को टेम्पोररी बेसिस पर जोड़ना, नहीं स्विच करना। स्विच का मतलब ही यही होता है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच, स्विच क्या करता है, तो टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये कहलाएगा लोकल कॉल। ठीक है ना, अगर मायोल को मिलाया गया तो दिस इज अ लोकल कॉल। ठीक है। ये बात हो गई 5 किलोमीटर के दायरे में, मान लो गाजियाबाद है और 5 किलोमीटर के दायरे में ही हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हो गई। अब गाजियाबाद तो बहुत बड़ा शहर है, आप क्राइसिस से हैं आप सब लोग। ठीक है, वो अलग एरिया है। ठीक है ना, मरियम नगर करके अलग है बना हुआ है। अभी आप जहाँ एलटीटीसी है एक अलग एरिया है, दोनों के बीच में कम से कम 9 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है। तो मेरा 5 किलोमीटर का रेडियस अलग होगा और आपका एरिया का अलग होगा। आपका जो बनाया गया है वो बस अड्डे के पास में हमारा टेलीफोन एक्सचेंज है, उसके थ्रू बनाया गया है। ठीक है। तो अगर अब एक ही शहर में 5 किलोमीटर के दायरे पर, इसीलिए बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज आपको हर 5 किलोमीटर दायरे, क्योंकि शुरू से ही बीएसएनएल रहा है। ठीक है। अब बात हुई, मान लो अब यही ये मान लीजिए सीयू ही है, लेकिन अब ये जो मेहुल है, मेहुल का जो फोन है वो इस वाले वायरों में नहीं है। अब शहर तो वही है लेकिन शहर के दूसरे में है।
ठीक है, तो उस कंडीशन में बात कैसे होगी, इसको बोलेंगे लोकल कॉल। लोकल कॉल का मतलब होता है अगर सेम स्विच रूम है, सेम एरिया है, तो लोकल कॉल है। एरिया का मतलब ही नहीं, ये भी हो सकता है कि एरिया भी सेम हो। जैसे एलटी सेंटर ऐसा है कि एलटी सेंटर के अंदर भी टेलीफोन एक्सचेंज है और बगल में संजय नगर है। दोनों के बीच में दूरी केवल दो टेलीफोन एक्सचेंज है, लेकिन दोनों टेलीफोन एक्सचेंज की दूरी केवल 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ जो टेलीफोन एक्सचेंज है, कुछ वायर हमारे संजय नगर से भी आए हुए हैं और एलटी के अंदर भी, क्योंकि एलटी में जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा है वो क्योंकि कैपेसिटी 500 है। और यहाँ पे करीब किसी जमाने में 1,000 से ज्यादा लोग बात करते थे और टेलीफोन सबके टेबल पे होता था। तो भाई 500 से ज्यादा हम दे नहीं सकते थे, तो बाकी जो 500 थे वो संजय नगर से वायर डाले गए। तो मेरे टेबल पे दो टेलीफोन हो सकते हैं। एक टेलीफोन जिसकी वायरिंग एलटी सेंटर के एक्सचेंज से हो, और दूसरी वाला जो टेलीफोन एक्सचेंज है संजय नगर से हो। तो दोनों टेलीफोन एक्सचेंज सेम प्लेस पे रखा गया हो और दोनों आपस में अगर बात करें, तो इन्हें हम लोकल कॉल नहीं कहेंगे। यस शिव, समझ में आया मेरी बात? क्योंकि दोनों का स्विच रूम बदल गया, भले टेबल पे हो, तो ये संभव है। तो लोकल कॉल का मतलब होता है, आपका आंसर में थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, कि वो सेम स्विच रूम होना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा था? यस यू। ऐसा- ठीक है, नेक्स्ट इज दैट, ये जो कंडीशन है अगर उसमें हम बात करें, जो मान, तो ये सिंपल है, इसे दोबारा मिलाता हूं मैं। ये आपका टेलीफोन एक्सचेंज है और ये यहां तक आ गया। अब ये जो स्विच रूम है, अब इसने ऑब्जर्व किया कि शिव ने जो नंबर मिलाया वो मेहुल को मिला रहा है, लेकिन मेहुल का वायर इसमें नहीं है। तो फिर क्या होगा? हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया। आपके अपने पेरेंट्स से पूछें, आप जिस भी शहर के रहने वाले हैं, वो आपके उसको आप पेरेंट के बाद के तो जहाँ कहानी अलग हो गई। हमारे टाइम में हम जब छोटे थे तो हमें मालूम होता था, या फिर मेरी जब जॉब लगी तो मैं बस स्टैंड पे उतरा और मैंने रिक्शे वाले को सिर्फ ये बोला कि मेन टेलीफोन एक्सचेंज ले जाओ। दौड़ दौड़ाते हुए लेके चला गया, पहुंचा दिया मुझे। ठीक है, तो ऐसे आपके पेरेंट को भी पता होगा, और पूछेंगे तो बताएंगे मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है, बता देंगे गाजियाबाद का मेन टेलीफोन एक्सचेंज राजनगर में, सभी को मालूम, एवरीवन। मेरठ का शास्त्री नगर है, दिल्ली का किडवई भवन है, सभी को पता होता था। तो हर शहर के अंदर मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया था। अगर यहाँ नहीं होता था, या इंसान जो बैठे थे उनके पास में अगर इनमें वायर नहीं होता था, तो शहर के अंदर मेन ऑपरेटर के पास भेज देते थे। ठीक है ना? और फिर जो मेन ऑपरेटर, ये जो लाइनें हैं आज की डेट में यहाँ से यहाँ तक की जो लाइनें बिछाई गई हैं, ये आपका 1986 से ऑप्टिकल फाइबर हो गई हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके पहले ये जो दोनों की कंडीशन थी, कोएक्सियल केबल हुआ करती थी। कोएक्सियल केबल में टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत आती थी, फिर पूरा कन्वर्ट करके ऑप्टिकल फाइबर में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहुंच गया मेन एक्सचेंज, ए बी स्विच रूम, ए बी स्विच। अब ये जो स्विच है इसको हम बोलते थे डीटैक स्विच, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। जब एक स्विच से दूसरे स्विच को जोड़ा जाए, तब शब्द आता है ट्रंक, एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। यानी वो लोकल नंबर ना डायल करके ट्रंक डायल कर रहा था, यानी कि दूसरे स्विच में कई नंबर है। आईएसडी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डाला है, उसकी कहानी थोड़ी अलग हो जाती है, वो भी आपको समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो कनेक्शन किया, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वायर है ये पहुंचेगा आपका मेन टेलीफोन एक्सचेंज में। इसने क्या किया, अरे ये मेरे ही शहर में है, इसके पास कई काम है। जो नंबर भेजा गया, क्या वो गाजियाबाद में ही है? ठीक है, तो गाजियाबाद के स्विच रूम में जोड़ देगा। दूसरा हो सकता है गाजियाबाद से बाहर हो, तो वो भी हम दिखाएंगे नेक्स्ट में। अब यहाँ लोकल स्विच में आ गया, अच्छा यहीं पे मेहुल का है, ठीक है, लोकल में फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। आपका एमडीएफ होगा, कैबिनेट होगा, पिलर होगा, ये सारी चीजें वैसी ही बनेगी। तो दिस इज द सब्सक्राइबर ट्रेंड एक शहर के अंदर। अब शहर ही बदल जाए, तो फिर क्या किया गया? तब अंग्रेजों ने 1885 में, ये पिछले साल, इतने सालों के बाद रूल रेगुलेशन बदला गया, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर वही है जो अंग्रेजों ने बना के गए थे। द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया गया था सन 1885 में। हमारे देश का सौभाग्य है, या कह सकते हो हमारे देश में भी टेलीकॉम का डेवलपमेंट तभी हुआ जब सेम टाइम पे हमारा डेवलपमेंट हुआ था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन लाया था, यानी टेलीफोन का यूज इंडिया के अंदर भी लगभग उतना ही पुराना है जितना कि आपका टेलीफोन का डेवलपमेंट है। राइट, ठीक है। तो तब उस समय हमारे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश रूल था, उन्होंने
इंडिया को चार भागों में डिवाइड किया। उसका नाम रखा NTR, WTR, STR और ETR। नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन, ईस्टर्न टेलीकॉम रीजन। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन है। आप समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न एरिया में कश्मीर आ गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ये सब आ गया। वेस्टर्न में आपका राजस्थान, छोड़िए, गुजरात, आपका महाराष्ट्र आता है। सेंट्रल में आपका अम, भोपाल भी वेस्टर्न में आता है। ठीक है। साउथ में आपका केरला आ गया, बेंगलोर आ गया, तमिलनाडु हो गया। ईस्टर्न में आपका गुवाहाटी, कोलकाता, सिक्किम जैसे राज्य हमारे आते हैं। ठीक है। तो ये उस समय से डिवाइड था। अभी जो मैप हमने आपको दिखाया है वो करंट इंडियन मैप के अकॉर्डिंगली है। पहले इसमें पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से आते थे, नेपाल के भी बहुत सारे हिस्से हमारे पास में थे। लेकिन अभी क्योंकि लेटेस्ट अब जो कि कंट्री अलग हो गई है तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन व्यवस्था आज भी सेम है जो सन 1885 में बनाया गया था। इस केस में क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मान लीजिए मेहुल बैठे हैं मेरठ में और शिव बैठे हैं गाजियाबाद में। शिव ने मेहुल को नंबर मिलाया, तो ये नंबर मिलाया तो फिर हमारा स्विच रूम क्या करेगा, इसको अब जो ये वाला स्विच लोकल कहलाएगा। लोकल क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मेहुल जुड़ा, अब इसका नाम नया हो गया लोकल। ठीक है। अब इसने पहचान किया कि भैया ये जो नंबर मिला रहे हैं शिव मेहुल का इसमें तो है नहीं, तो भेज देगा शहर के मेन एक्सचेंज में। तो ये जब शहर का मेन एक्सचेंज आएगा, बीच में ट्रांसमिशन रूम आ गया। मैंने बोला ना, ट्रांसमिशन रूम का काम यही होता है, स्विच रूम से जोड़ना। और जो डी टैक्स, जैसे कि हमारे शहर के अंदर डी टैक्स है, वैसे ही मेरठ के अंदर भी डी टैक्स होगा। तो दो शहरों का जो डी टैक्स है, एक मेन एक्सचेंज से दूसरे मेन एक्सचेंज, इनको भी आपस में जोड़ने के लिए ये केबल हमारा NTR डालता है। ये कोई आम आदमी केबल नहीं डालता। ठीक है ना, ये आम आदमी हमारा कोई केबल नहीं डालता। और चाहे रिलायंस हो, एयरटेल हो, या कोई और ISP हो, जो आपको आज के डेट में टेलीफोन देते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के बीच की जो लाइनें होती है उसे नेशनल लाइन बोलते हैं, नोफन कहा जाता है। उसका नया नाम दिया गया नोफन। ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर है, नोफन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। बाय डिफॉल्ट इसे मैनेज करता है BSNL। ठीक है। ये गवर्नमेंट के अंदर में है और बाय डिफॉल्ट इसे मैनेज कर रहा है BSNL। गवर्नमेंट ने PPP मॉडल जरूर यूज किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो कुछ प्राइवेट की मदद ली गई है, बट ओवरऑल नेशनल लाइन कभी भी किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं दिया जा सकता इंडिविजुअल हैंडल करने के लिए, क्योंकि टेलीफोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, हमारी प्राइवेसी का एक अहम हिस्सा है। हर चीज आपकी ऑनलाइन कर दी गई है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये चीज प्राइवेट को देके आपकी प्राइवेसी के अंदर, कहते हैं ना, रंग में भंग डालना, आपकी प्राइवेसी को ब्रेक करना, सिक्योरिटी ब्रीच करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस पर पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है। तो ये भी हमारा जो जुड़ेगा ऑप्टिकल फाइबर एक शहर से दूसरे शहर, और ये जो लाइन बिछाते हैं NTR, और इसने कनेक्ट कर दिया, और फिर अच्छा हमारे मेरठ का है, फिर लोकल स्विच में, और दे विल बी कनेक्ट। तो ये दिस इज द रियल नेटवर्क जो मैंने आपके सामने देखा, रियल नेटवर्क है। अब मान लीजिए कोई बंदा वहां बैठा है, आप हैं, मान लीजिए शिव बैठे हैं साउथ में, केरल में बैठे हैं, और मेहुल बैठे हैं आपके लखनऊ में या फिर दिल्ली में बैठे हैं। तो शिव तो हो गए STR वाले रीजन के, शिव तो आप हो गए STR वाले में। ठीक है। और मेहुल हो गए आपके NTR वाले रीजन में, नॉर्दर्न पार्ट में। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कराया जाए? बहुत आसान है। ठीक है। NTR में हर जितने भी टेलीकॉम रीजन बने उसमें हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है। नॉर्दर्न का हेडक्वार्टर है दिल्ली और देहरादून, दिल्ली एंड देहरादून। ठीक है ना। उसी तरह से STR का है आपका बेंगलोर और चेन्नई। ठीक है। तो मान लीजिए मेहुल ने फ्यू को नंबर मिलाया, तो सबसे पहली बात कि जो हमारा स्विच है डीटेक्स ने पहचान किया, अरे भाई ये तो हमारे रीजन का ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हेडक्वार्टर में भी इसको सारे जितने भी डी टैक्स हैं हेडक्वार्टर जोड़े गए हैं। और हेडक्वार्टर का जो डी टैक्स है उसको बोलते हैं GD टैक्स, गेटवे डी टैक्स बोलते हैं। ठीक है ना। इससे बाकी अब इसने पहचान किया, अरे ये तो STR का है, और वो नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर पूरे जमीन में जोड़ा गया है। डायरेक्ट जितने भी डीटेक्स हैं वो सारे आपस में जोड़े गए हैं फाइबर के माध्यम से। आज की डेट में वायरलेस कहीं भी नहीं है। हमने पूरा स्ट्रक्चर बताया आपको, कहीं भी वायरलेस नहीं मिला होगा, वही सब फाइबर फाइबर। तो वहां से वो मान लो बैंगलोर चला गया, बैंगलोर डायरेक्ट कनेक्ट, बैंगलोर ने पहचान किया ये तो केरल का है, तो फिर केरल के डीटेक्स में जोड़ दिया, और केरल का डीटेक्स ने पहचान किया और वो ये हमारे कौन से शहर का कौन सा स्विच है,
वहां भेज देगा और बड़े आराम से फिर कम्युनिकेशन हो जाता है। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द टेलीकॉम नेटवर्क। जो टेलीकॉम नेटवर्क है या आईटी नेटवर्क है या इंटरनेट का नेटवर्क, दिस रियल नेटवर्क। ठीक है ना। अब हमने सवाल पूछा बाघा बॉर्डर का, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, बाघा बॉर्डर नथिंग। ठीक है ना। बाघा बॉर्डर में भी अब दो लोग खड़े हैं। लैंडलाइन मोबाइल में कोई फर्क नहीं होता। अभी पहले, इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको लैंडलाइन मोबाइल के बारे में बता देता हूँ। ये है, लैंडलाइन के मोबाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ी समस्या ये थी, सबसे बड़ी समस्या थी हमारा ये जो फोन था, अब उसमें सिर्फ नाम बदला गया। अगर हम 3G तक बारे, 4G 5G में और भी नाम चेंज हो गया, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि अभी जो नाम रखा है वो करंटली जो 100% अवेलेबल है, मैं उसके आधार पे रखा हूँ। जो हमारे अब तो 4G तक यही नाम था ऑलमोस्ट। ठीक है। तो जो BSC है, MDF को उन्होंने BSC कह दिया, बेस स्टेशन। ठीक है ना। सेंटर MSC कर दिया स्विच रूम को। बाकी लाइनें सबकी आपकी वही है, बाकी सब डीटैक्स में जाएगा, एक डीटैक्स दूसरे डीटैक्स से जुड़ेगा, सारा दिस कनेक्टिविटी। ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से यहां तक हम जो केबल डाल रहे थे वो बड़ा मुश्किल काम था। ठीक है ना। तो केबल डालने के लिए हम लोगों ने, लिख लो बच्चे। ठीक है ना। केबल डालने के लिए हम लोगों ने एक टावर लगा दिया। टावर लगाने का ये फायदा हुआ कि एक टावर से मुझे 1024 कस्टमर हम लोग जोड़ सकते हैं। एक टावर से 1024 कस्टमर जोड़ सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल से नियर बाई टावर पर जुड़े हुए हैं, नियर बाई आप टावर पे जुड़े हुए हैं। और ये टावर इकट्ठा होके BSC में जाता है, और BSC जुड़ के फिर हमारा स्विच रूम में जाता है। स्विच रूम बताता है कि ये जो नंबर डायल किया गया था कहाँ का था। लैंडलाइन का होगा तो सेम यूं बढ़ते हुए लैंडलाइन में चला जाएगा, अगर दूसरे साइड में मोबाइल होगा तो ऐसे ही चला जाएगा। अगर सेम टावर में है, तो यहीं से रिटर्न बैक कर यहाँ जुड़ जाएगा। तो मेरा सवाल था बाघा बॉर्डर पे कि अगर दो लोग खड़े हैं तो कैसे कम्युनिकेशन होता है। वो आपका कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है। इस कम्युनिकेशन में अगर हम बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए मेहुल आप बाघा बॉर्डर पे हैं और अपने बगल में बैठे पाकिस्तानी सज्जन को नंबर मिला रहे हैं, तो बहुत सिंपल है कि आपका टावर पे जाएगा। ठीक है। टावर पे तो आप भी बता रहे थे, लेकिन टावर से आगे बढ़ना है। टावर किससे जुड़ा होगा, जो नियर बाई स्विच रूम होगा। ठीक है। तो बाघा बॉर्डर पे भी हमारा एक अटारी गांव है। हम लोग बाघा बॉर्डर बेसिकली पाकिस्तान के साइड में है, हमारे साइड में अटारी गांव है। अटारी गांव में स्विच रूम लगा है, लोकल स्विच। उसने आइडेंटिफाई किया, अरे ये तो इस टावर से कोई कंडीशन ही नहीं दिख रहा, तो वो भेज देगा शहर का मेन एक्सचेंज अमृतसर। ठीक है। अमृतसर जिले में पड़ता है। अमृतसर के डीटेक्स ने पहचान किया, भैया ये तो NTR का नहीं है, क्योंकि अब तो बाहर का नंबर है। तो उसने NTR का जो मेन हेड क्वार्टर है, दैट इज दिल्ली या देहरादून, दिल्ली भेज दिया। अब दिल्ली ने पहचान किया, अरे भाई ये तो इंडिया से बाहर का है। और इंडिया से बाहर जो कॉल जाती है, हर जगह नहीं, औने पौने जगह कहते हैं ना, किसी भी जगह से निकल जाए, ऐसा नहीं होता। बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल गेटवे बने, और इंटरनेशनल गेटवे, द फर्स्ट मेन इंटरनेशनल गेटवे ऑफ इंडिया इज द मुंबई। ठीक है। इलावा लोड, चूंकि कस्टमर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो लोड कम करने के लिए चेन्नई, आपका कोलकाता, गुवाहाटी, बहुत जगह और भी हमने बनाए, बट बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट प्रेफरेंस होता है आपका मुंबई। ठीक है। और मुंबई चला गया, मुंबई ने पहचान किया, अरे भाई ये जो कम्युनिकेशन है ये तो पाकिस्तान जाना है। और समुद्र के अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरे समुद्र के अंदर बिछाया गया है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के अंदर बाय डिफॉल्ट कराची बिछाया गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान का रिलेशन आप जानते ही हैं, हमेशा कट ऑफ रहता है। जब खीर बिरयानी खानी हो तो सब चलता है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो वहां पे हम ही जैसे लोग बैठे, आप ही में से किसी की पोस्टिंग हो जाएगी, तो आप भी नहीं चाहोगे कि भेज लो, लाइन बंद ही रहता है। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है, फिर कम्युनिकेशन होता है कि हमारा जो समुद्र में कॉल है, यहाँ से मुंबई से निकलते हुए चेन्नई, सिंगापुर होते हुए, हांगकांग होते हुए अमेरिका में एंट्री होती है। अमेरिका का लोकल अपना अरेंजमेंट भी बिल्कुल काफी हद तक इंटरनल हमारे जैसा ही है। फिर उसके बाद वहां समुद्र में निकलते हुए लंदन होते हुए आपका, फिर अरब सागर, भूमध्य सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए, खाड़ी होते हुए आपका दुबई पहुंचते हुए, अफगानिस्तान के माध्यम से फिर पाकिस्तान में एंट्री होती है, फिर बाघा बॉर्डर पहुंचता है। अगर दो लोग बैठे थे, हाय हेलो बोला, तो आपका पूरी दुनिया से घूमकर फिर पाकिस्तान पहुंचता है। इसीलिए पहले सवाल पूछते थे, यार अमेरिका की कॉल सस्ती है, पाकिस्तान की कॉल महंगी है, बाकी बगल में देश है। तो होपफुली इस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है। इतने सारे देश को पार करके जाना पड़ता है, समुद्र में आसान नहीं होता। तो समुद्र में हमारा कहीं भी वायरलेस नहीं है।
हमने पूरा आपको बता दिया। वायरलेस केवल अपने मोबाइल से टावर के बीच में ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, और एक टेलीफोन एक्सचेंज का जो विजिट है वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो होपफुली कि नेटवर्क के बारे में आइडिया लग गया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आज आप बड़े उसमें हैं, कहते हैं ना, मतलब ऐसी दुनिया में है कि आपको लगता है कि हर चीज छुपी हुई है, कोई भी आसानी से वो कर सकते हैं, मतलब कि छिपा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना आप लोग, डिलीट ऑल्स। आप उसमें कहते हो कि मैं डिलीट ऑल कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसमें, एक पहले मैं पीपीटी दोबारा शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप भेजते हैं ना, डिलीट ऑल, यही होता है ना डिलीट ऑल। डिलीट ऑल कहाँ करते हो? डिलीट ऑल जो होता है, अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस। देखिए, आपने क्या किया, अब आपका सिर्फ मोबाइल लैंडलाइन चेंज होके मोबाइल हो गया, यही तो हुआ है ना, और कुछ नहीं है, बाकी चीज समझ में आ गया। तो अगर आप कोई चीज डिलीट ऑल करते हो, अपने मोबाइल से डिलीट हो गया, सॉफ्टवेयर ने यहाँ डिलीट किया, लेकिन जो चीज यहाँ से मूव कर गई, नेवर डिलीट। नेवर डिलीट नहीं होता। बाय डिफॉल्ट 90 डेज तो सेव रखने का ऑर्डर है, याद रखिएगा। आपने एक बार कम्युनिकेशन कर दिया और मैंने डिलीट ऑल कर दिया, ठीक है। शिव ने मेहुल को भेजा, मेहुल ने शिव को भेजा, आपस में एक दूसरे ने क्या भेजा, डिलीट करके मैटर को समाप्त कर दिया। बट एक्चुअल नेटवर्क की जो है यहाँ पे अवेलेबल होगा। और आप बहुत अच्छे समय में हैं, एक तो काम ये कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर होगी, जो कि हमारी जब नौकरी लगी थी तो हमारे पास न तो इंटरनेट था, ना ही उस समय ऐसा कोई सिचुएशन था कि हर फ्राइडे को मूवी बदल रही है। नौकरी लग गई, गाड़ी है, पैसे भी आने लगे, तो अपना टाइम पास नहीं होता था। तो फिर करते क्या थे, तो मैं तो इस स्विच रूम में सोया करता था भाई, सीधी सी बात है। मैं तो यहाँ पे स्विच रूम में स्लीपिंग मोड में था। ठीक है, जब मैं स्विच रूम में सोता था तो एक हफ्ते निकलने के बाद मेरा दिमाग घूम गया, तो टाइम ही पास नहीं होता था। बड़ौदा एक ऐसी जगह थी जहाँ आसपास गाँव था वो। ठीक है, तो मेरा एक दिमाग घूम गया भी, जो लोग बातें कर रहे हैं वो तो यहीं से कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना। तो मैंने यहाँ पे एक स्पीकर लगा दिया, और यहाँ करीब मैंने 2.5 साल रहा, और 2.5 साल मेरी इतनी अच्छी नौकरी निकली, मुझे कुछ करना ही नहीं था। स्पीकर ऑन, कौन क्या बातें कर रहा है, कब कैसी बातें हो रही हैं, किसके साथ क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज द पॉसिबल। और स्पीच रूम के अंदर इंजीनियर इंजीनियर होता है। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसके पास में कोई एक्सक्यूज नहीं होता, हर तरह का वो जवाब दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो भी, बहुत कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से ब्रीच ना हो, लेकिन ब्रीच होने की संभावना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट में एक तो वीडियो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, दूसरा वीडियो में समुद्र वाला जो है वो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एक अंडर सी केबल है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको, ये रियल केबल स्ट्रक्चर है जो समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है, ये पूरे दुनिया भर में। तो पूरा समुद्र जो है अंडर सी केबल से माध्यम से फैला हुआ है। ये पूरी जो है लाइनें केबल की हैं, और ऊपर पड़ती भी जाइए। पहला केबल भी 1850 में डाला गया था, ऑप्टिकल फाइबर ना होकर उस समय टैट केबल हुआ करती थी। आज भी टैट एट का नाम, जो समुद्र में जो केबलें पड़ती हैं ना उसको हम लोग टैट एट ही कहते हैं। समुद्र जो केबलें तो उन्हें बोलते हैं टैट एट, TAT, टैट एट। 8वां सीरीज, जब जो पहला केबल पड़ा था उसको हम लोग वो बोलते थे। इसमें सारी चीजें आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, कि ये सारी चीजें हैं, कितने टाइम रखा गया, डाला गया। आप इसमें फाइनली वो सारी चीजें देख सकते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। और इसीलिए समुद्र में लड़ाई हुए, लड़ाइयाँ क्यों हैं वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपका नेटवर्क कॉन्सेप्ट ओवर हो गया है। आप मुझे आधे घंटे का और समय दीजिए, और हम लोग दोपहर के बाद में अगर आप थोड़ा समय देंगे, तो कल आपके साथ हम जो ज्वाइंट बैच शुरू करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा उनके साथ हो जाएंगे आप लोग, तो बेहतर रहेगा आपके पास में। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी नेटवर्क है, इसे रियल नेटवर्क भी बनाया गया है। तो असली लड़ाई समुद्र में भी चालू है। पूरा डाटा सेंटर जो है जमीन से ज्यादा समुद्र में। अगर आप ये कहो कि डेटा जो है अंडर सी अवेलेबल है, तो कोई गलत नहीं होगा। आपसे पूछा था पूरा का पूरा क्लाउड कहाँ है, समुद्र के अंदर है। ठीक है ना, अब आप कह सकते हो
यहाँ पे अभी 99% लिखा है, थोड़ा पुराना वीडियो है। अगर आज की डेट में 3% हम लोगों ने ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे ट्रांसमिट कर चुके हैं, तो 96% जो डाटा है हमारा समुद्र के अंदर है। ठीक है ना। बहुत सारा खर्चा होता है समुद्र में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दिस रियल एस्टेट ये हमारे इंडिया का है। इंडिया में मुंबई बहुत सारी लोकेशन है, मुंबई के अलावा भी और भी हम लोगों ने डेवलप कर लिया है। ठीक है। ये सारी चीजें फैली हुई हैं दिस लेवल। ठीक है। तो आज के सेशन में आपका मैं ट्रेडिशनल और कम कम आज का जो नेटवर्क है दोनों मैंने पूरा कर लिया। अब जो नया नेटवर्क है, आ, आप लोग करीब 1 बजे मिल जाएंगे, 1 बजे, 1 बजे के आसपास में। 1 बजे ट्राई करिए, टू इज पॉसिबल। यस सर। हम्म, ठीक है, तो यस आज हम सर। करंट नेटवर्क को भी ओवर करते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर अभी कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई चीज़ मिस हो गई है तो उसे सुन सकते हैं। ठीक है ना। तो हैव ए नाइस डे, अगेन सी यू। आपको दोबारा से देखते हैं हम लोग 1 बजे। थैंक यू।